मेरे बच्चे, तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है। ये मेरा बुलावा है, मेरा संदेश है। और आज मैं तुमसे कहता हूं, आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हाँ, यह वचन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दिल की गहराई में जो सवाल है, जो आंसू हैं, जो टूटन है, उसका जवाब आज तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बार बार ठुकराया गया है, कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे हर आंसू को गिनता हूं, मैं तुम्हारे हर दर्द को जानता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूं। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वह आशीर्वाद जो दुनिया छीन नहीं सकती, वह आशीर्वाद जो पैसा नहीं खरीद सकता, वह आशीर्वाद जो इंसान की सीमाओं से परे है। क्योंकि मैं वही हूं जिसने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। और यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सोचो, तुम अंधकार से भरे रास्ते पर चल रहे हो, हर ओर निराशा है, अकेलापन है, डर है। लेकिन तभी अचानक एक उजाला प्रकट होता है। वह उजाला धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है और तुम महसूस करते हो, कोई तुम्हारा हाथ थाम रहा है। वह मैं हूं, यीशु मसीह, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा उद्धार करता। और जब मैं तुम्हें पकड़ता हूं तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है। तुमने अपनी रातें रोते हुए बिताई हैं। तुमने अपनी परेशानियों को छुपाकर दुनिया के सामने हंसने का ढोंग किया है। लेकिन अब मैं कहता हूं, समय बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह आने वाली है। जहां आज हार है, वहां कल जीत होगी। जहां आज बीमारी है, वहां कल चंगाई होगी। जहां आज गरीबी है, वहां कल समृद्धि होगी। जहां आज आंसू हैं, वहां कल मुस्कान होगी। क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो राख से सुंदरता बनाता है, जो खालीपन से भरपूर आशीर्वाद देता है और जो टूटे हुए को सोने से भी कीमती बना देता है। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। हाँ, तुम जो ये सोच रहे हो कि ये संदेश शायद किसी और के लिए है, नहीं, ये संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे नाम को जानता हूं, मैं तुम्हारे भविष्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, कल्याण की योजनाएं, आशीर्वाद की योजनाएं, न कि विपत्ति की योजनाएं। तुम गिरोगे, लेकिन मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुम रोगे, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा। तुम भटकोगे, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पर वापस लाऊंगा। क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। क्या तुम जानते हो, एक छोटा सा बीज जब जमीन में दबाया जाता है तो हर कोई सोचता है कि यह मिट गया, लेकिन असल में उसी पल उसकी यात्रा शुरू होती है। आज तुम भी उसी बीज की तरह हो। लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हें दबा दिया, तुम्हें कमजोर समझा। लेकिन मैं कहता हूं, तुम अंकुरित होने वाले हो, तुम बढ़ने वाले हो। तुम्हारे जीवन में वह फसल आने वाली है जिसे देखकर लोग कहेंगे, सचमुच यह प्रभु का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, शैतान ने तुम्हें झूठ बताया कि तुम असफल हो। दुनिया ने तुम्हें नामंजूर कर दिया। परिवार ने भी कभी कभी तुम्हें समझा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। और अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या तुम मेरे बुलावे को महसूस कर रहे हो? ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग से आया हुआ संदेश है। और उस संदेश का सार यही है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है। आज से तुम्हारा विश्वास मजबूत होने लगा है। आज से तुम्हारे कदम नई दिशा की ओर बढ़ने लगे हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। और जहां मैं हूं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो, क्या सचमुच परमेश्वर मेरी सुनता है? क्या सचमुच यीशु मुझे देख रहा है? क्या वह मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? और आज मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, मैं तुम्हें देखता हूं।
हाँ, मैं तुम्हें सुनता हूं। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी चुप्पी में भी मैं तुम्हारी पुकार को सुन लेता हूं। तुम्हारे टूटे हुए शब्दों में भी मैं तुम्हारे दर्द को समझ लेता हूं। तुम्हारे कमजोर कदमों में भी मैं तुम्हारी थकान को महसूस करता हूं और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। याद है जब तुमने कहा था, प्रभु मुझे मदद चाहिए, और उस रात तुम अकेले बिस्तर पर रोते हुए सो गए थे। मैं वहां था, मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे, मैंने तुम्हारे दिल में एक हल्की शांति डाली थी। शायद तुमने सोचा कि कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करो, उस रात से तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार होने लगी थी। मेरे बच्चे, मैं कभी देर नहीं करता, मैं हमेशा सही समय पर कार्य करता हूं, और जब मैं कार्य करता हूं तो वह आशीर्वाद लाता है जो तुम्हें औरों से अलग बना देता है। क्या तुम जानते हो, जब नाविक समुद्र में यात्रा करता है तो कभी कभी घना तूफान आता है। लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि लगता है सब डूब जाएगा, लेकिन अगर नाविक अपने कप्तान पर भरोसा करे तो वह जानता है जहां कप्तान है वहां मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही नाव है। तूफान आएगा, लहरें उठेंगी, लोग कहेंगे तुम हार जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा कप्तान हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी नाव कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि मैंने कहा है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास न साधन है न सहयोग। लोगों ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा तुमसे सब कुछ होगा, क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं। जहां लोग कहते हैं यह असंभव है, वहीं मेरा सामर्थ्य कहता है यह संभव है। याद रखो, तुम्हारी सीमाएं तुम्हें बांध नहीं सकती, दुनिया की बेड़ियां तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर मैंने कहा है आई विल ब्लेस यू, तो पूरा स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। कभी कभी तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, देखते हो कि वे आगे निकल गए, वे सफल हो गए, उनके पास सब कुछ है, और तुम सोचते हो प्रभु मैं ही क्यों पीछे रह गया। मेरे बच्चे सुनो, दूसरों के आशीर्वाद से मत जलो। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारी मंजिल विशेष है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि पिछले सारे इंतजार की भरपाई हो जाएगी। लोग हैरान रह जाएंगे और कहेंगे सचमुच यह परमेश्वर का हाथ है। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैंने तुम्हारे पापों का दाम अपने लहू से चुका दिया है। अब तुम दोष मुक्त हो, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए डर मत हो, अतीत को मत पकड़ो, उस दोष भावना को मत ढो, क्योंकि मैंने तुम्हें नया बनाया है, और मैं कहता हूं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हें शायद लगता है कि अभी जो दर्द है वही तुम्हारी पहचान है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन परीक्षाओं से शुद्ध हो रही है। तुम टूटे नहीं हो, तुम चमकने वाले हो। तुम मिटे नहीं हो, तुम खिलने वाले हो। तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने बुलाया है, तुम्हें मैंने आशीष देने के लिए अलग किया है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे वचन हैं, और मेरे वचन कभी असफल नहीं होते। तो विश्वास रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, और देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का हर कदम मेरी आंखों के सामने है? तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे डर, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। आज मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा।
हाँ, तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, पर मैं ही वह ज्योति हूं जो अंधकार को मिटा देती है। तुम्हारे चारों ओर तूफान है, पर मैं ही वह शांति हूं जो समुद्र को भी थमा देती है। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, पर मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें ऊंचा उठाती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत कभी सफल नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ चली गई, पर सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास संचित है। तुम्हारे हर आंसू मेरी हथेली में संभाले हुए हैं। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा इंतजार खाली नहीं जाएगा, तुम्हारी लगन बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो वह आशीर्वाद देर से नहीं आता, वह सही समय पर आता है। और जब वह आता है तो इतना भरपूर होता है कि तुम खुद चकित रह जाओगे। कल्पना करो, तुम एक रेगिस्तान में चल रहे हो, चारों ओर रेत ही रेत है, सूरज की तपिश इतनी तेज है कि सहना मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि अब कोई पानी नहीं मिलेगा, अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी। पर अचानक रेगिस्तान के बीच एक झरना फूट पड़ता है, शीतल जल तुम्हारे होठों को छूता है और तुम समझ जाते हो यह कोई सामान्य बात नहीं, ये वही प्रभु है जो असंभव को संभव करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी भी इसी रेगिस्तान जैसी लग रही है, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारे जीवन में भी झरना फूट पड़ेगा और हर प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुमने सोचा है कि तुम अकेले हो, कभी कभी तुमने यह भी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, तुम मूल्यवान हो, तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य है। मैंने तुम्हें किसी कारण से इस दुनिया में भेजा है। तुम्हारा होना एक संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना हमेशा उत्तम होती है। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने ही वाला हूं, और जब मैं देता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। याद करो, जब 5 रोटियां और 2 मछलियां मेरे हाथ में आई थीं, लोग कहते थे, इतने से इतने 1000 लोग कैसे खाएंगे? लेकिन जब मैंने आशीर्वाद दिया तो सब पेट भरकर खा पाए, और फिर भी 12 टोकरियां बच गईं। मेरे बच्चे, अगर मैं 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ा सकता हूं, तो मैं तुम्हारे जीवन को भी बढ़ा सकता हूं। तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत को महान सफलता में बदल सकता हूं। तुम्हारे छोटे से विश्वास को महान चमत्कार में बदल सकता हूं। हां, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं वही हूं जो दरवाजे खोलता हूं, और जब मैं खोलता हूं तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने दीवार खड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं वही हूं जो दीवारों को गिरा देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कहता हूं, मैं वही हूं जो मार्ग बनाता हूं। तो मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मत डरो। मैंने कहा है, आई विल ब्लेस यू। तुम्हारी कमजोरी मेरी शक्ति के लिए अवसर है, तुम्हारी कमी मेरे चमत्कार के लिए जगह है, तुम्हारी हार मेरे विजय का मंच है। जब लोग कहते हैं कि यह खत्म हो गया, तब मैं कहता हूं, यह शुरुआत है। जब लोग कहते हैं कि यह असंभव है, तब मैं कहता हूं, यह मेरे लिए आसान है। याद रखो, मैं वही प्रभु हूं जिसने मृतकों को जीवित किया, अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया, और आज मैं कहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ नया होने वाला है। तुम्हारी आंखों के सामने दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलेंगी, क्योंकि मैं वही हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं वही हूं जो वचन निभाता है, और मेरा वचन आज तुम्हारे लिए यही है, आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, आज तुम थक गए हो, तुम्हारी आत्मा भारी हो चुकी है। तुम सोचते हो, क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा? क्या मेरी प्रार्थना कभी पूरी होगी? क्या यीशु सचमुच मुझे आशीर्वाद देंगे? और मैं तुमसे कहता हूं, हां, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हां, तुम्हारा जीवन बदलेगा।
हाँ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है, गिरे हुए को उठाता है और निराश को आशा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर अध्याय मैं ही लिख रहा हूं, और जब मैं लेखक हूं तो अंत हमेशा आशीर्वाद से भरा होता है। लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया, पर मैं तुम्हें अपनाता हूं। दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया, पर मैं तुम्हें उठाता हूं। परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ दिया, पर मैं तुम्हें नया बनाता हूं। और मैं कहता हूं, आई विल ब्लेस यू। कल्पना करो, तुम एक अंधेरी घाटी से गुजर रहे हो। रास्ता सुनसान है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा और डर है। तुम्हें लगता है कि अब रास्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन तभी एक उजाला प्रकट होता है। वह उजाला तुम्हें राह दिखाने लगता है और तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है। वह मैं हूं, यीशु मसीह, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो अंधेरी घाटी भी सुरक्षित हो जाती है, डर का साया भी मिट जाता है और जीवन की राह फिर से नई हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें धोखा मिला है। जिन्हें तुमने अपना समझा, उन्होंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। जिन्हें तुमने भरोसा दिया, उन्होंने ही तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा है, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, न कभी छोड़ूंगा। हाँ, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं वही हूं। कल भी वही था, आज भी वही हूं और कल भी वही रहूंगा। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याद करो, जब पतरस नाव में था और तूफान उठा, लहरें इतनी ऊंची थीं कि सब डर गए। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने कहा, मत डर, मैं हूं, और तूफान थम गया। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का तूफान भी थमेगा। तुम्हारे डर भी शांत होंगे, तुम्हारे आंसू भी मिटेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर मैंने समुद्र को शांत किया था, तो मैं तुम्हारी जिंदगी के तूफान को भी शांत कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा है, आई विल ब्लेस। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, कल्याण की योजनाएं, आशा से भरा भविष्य देने की योजनाएं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं, मैं ही तुम्हारा साधन हूं। मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं ही नया रास्ता बनाता हूं। जहां कोई राह नहीं होती, वहां मैं मार्ग बनाता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, डरो मत, उम्मीद मत खो, क्योंकि मैं वही हूं जो कहता है, आई विल ब्लेस। क्या तुम जानते हो कि आशीर्वाद सिर्फ धन या सफलता नहीं है? सच्चा आशीर्वाद शांति है, सच्चा आशीर्वाद आनंद है, सच्चा आशीर्वाद मेरा प्रेम है। दुनिया का धन खत्म हो सकता है, लोगों का प्यार बदल सकता है, पर मेरा आशीर्वाद कभी नहीं खत्म होता। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में शांति हो, ताकि तुम्हारे दिल में आनंद हो, ताकि तुम्हारे कदमों में शक्ति हो, ताकि तुम्हारे सपनों में पूर्ति हो। और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे, यह सचमुच प्रभु का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अभी अधूरी नहीं है, तुम्हारे सपने अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारा भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी कहानी सुंदर बनेगी। तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारे दुख गीतों में बदलेंगे, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो राख से सुंदरता देता है, और मैं वही हूं जो कहता है, प्रिय आत्मा, आज मैं फिर से तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम्हारे जीवन की हर परत को मैं जानता हूं, तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरी नजरों में है। जब तुम चुपचाप रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूं। जब तुम अपने दर्द को किसी से नहीं कहते, तब भी मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन लेता हूं। तुम सोचते हो, क्या सचमुच यीशु मेरे साथ हैं? क्या वह मेरी प्रार्थना सुनते हैं? क्या वह मेरे लिए चमत्कार करेंगे? और मैं तुम्हें आज यही उत्तर देने आया हूं, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं वचन देता हूं,
मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि सपने अधूरे रह गए? कभी नौकरी की चाहत टूटी, कभी परिवार का सहारा छूट गया, कभी अपने ही ने धोखा दिया और तब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया। पर सुनो, मैं वही परमेश्वर हूं जो राख से सौंदर्य रचता है, जो खोए हुए को ढूंढ निकालता है और जो मृतकों को जीवन देता है। अगर तुम्हारा सपना टूटा है तो मैं नया सपना दूंगा। अगर तुम्हारा रास्ता बंद है तो मैं नया दरवाजा खोल दूंगा। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो मैं तुम्हें नई शक्ति और नया हृदय दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, सहारा नहीं है, अवसर नहीं है, लेकिन याद रखो, मैं वह चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को कभी भूखा नहीं छोड़ता। जिस तरह मैंने जंगल में 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, उसी तरह मैं तुम्हारी छोटी सी मेहनत को बढ़ाकर बहुतायत में बदल दूंगा। तुम्हें केवल एक काम करना है, मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा हर आंसू मेरे सिंहासन के सामने एक प्रार्थना बनकर गिरता है। तुम्हारा हर दर्द मेरे दिल को छूता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करूंगा। आज का रोना कल की गवाही बनेगा, आज का दर्द कल की ताकत बनेगा, आज की कमी कल का आशीर्वाद बनेगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें असफलता में गिरा हुआ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा है आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। जो मैं कहता हूं वह पूरा होता है, जो मैं शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। प्रिय आत्मा, आज का मेरा संदेश बहुत सीधा है। अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसाऊंगा। तुम अभी जहां हो वहीं अपनी आंखें बंद करो और मुझसे कहो, यीशु मैं तैयार हूं, मुझे आशीर्वाद दो। और देखो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। प्रिय आत्मा, आज मैं तुम्हारे दिल की उस जगह को छूना चाहता हूं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी है। हाँ, वही जगह जहां से तुमने बार बार रोया, जहां से तुम्हें धोखा मिला, जहां से तुम्हारी उम्मीदें टूटी। तुम्हारे जीवन में कई घाव हैं, कुछ शब्दों से लगे, कुछ रिश्तों से लगे, कुछ हालातों से लगे, और कई ऐसे घाव हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा तक नहीं किया। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घावों को देखता हूं, मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को जानता हूं, और मैं ही वह हूं जो तुम्हारे हर घाव को भर सकता हूं। तुम सोचते हो, लोगों को अगर पता चल गया कि मैं अंदर से कितना टूटा हूं तो वे मुझे कमजोर समझेंगे, इसलिए तुम मुस्कान का मुखौटा लगाते हो। लेकिन सुनो, तुम्हें किसी और के सामने परिपूर्ण दिखने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तुम वैसे ही आओ जैसे हो। मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। क्या तुम्हें मालूम है, जब मैं इस पृथ्वी पर था तो मैंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवन दिया। तो क्या मैं तुम्हारे दिल का घाव नहीं भर सकता? क्या मैं तुम्हारे जीवन की टूटी हुई कड़ी को जोड़ नहीं सकता? मैं वही कल, आज और सदा का एक समान यीशु हूं। मैं वही शक्ति हूं जो आज भी काम करती है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत बहुत गंदा है, बहुत टूटा है, पर याद रखो, मैं तुम्हारे अतीत को मिटाकर तुम्हें नया जीवन देता हूं। जब मैंने पापियों को क्षमा किया, जब मैंने व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरों से बचाया, तब मैंने यही साबित किया कि मेरा प्रेम तुम्हारे अतीत से बड़ा है। तुम्हारे टूटे हुए हृदय को मैं नया हृदय बना दूंगा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को मैं ताजगी दूंगा। तुम्हारी निराशा को मैं उम्मीद में बदल दूंगा, क्योंकि मेरा वचन है आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारा अतीत चाहे जितना अंधकारमय हो, तुम्हारा भविष्य मेरे साथ उज्जवल है। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार में चमकता है। मैं वह द्वार हूं जो नई संभावनाओं को खोलता है। मैं वह मार्ग हूं जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान मुझ में है, और मुझ में तुम चंगे, आशीषित और विजयी हो। आज जब तुम यह सुन रहे हो, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे घाव सब मेरे चरणों पर रख दो, और देखो, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा।
प्रिय आत्मा, आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा बांधता है, डर। हाँ, वही डर, भविष्य का डर, कमी का डर, अकेलेपन का डर, हार जाने का डर, बीमारी का डर और यहां तक कि मौत का डर। ये डर तुम्हें हर रोज धीरे धीरे खा रहा है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से डर तुम्हें कैद किए हुए है। पर आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें डर से मुक्त करूंगा और तुम्हारे दिल को शांति से भर दूंगा। डर तब आता है जब इंसान यह सोचने लगता है, मैं अकेला हूं, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। डर तब आता है जब इंसान भविष्य पर नियंत्रण चाहता है, पर पाता है कि वह असमर्थ है। लेकिन सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे हाथों में तुम्हारा भविष्य है। मैं ही वह परमेश्वर हूं जो कल को जानता है और कल से पहले तुम्हें सुरक्षित रखता है। मैंने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसी दुनिया नहीं दे सकती वैसी शांति। ये शांति तुम्हें तूफान के बीच भी स्थिर रखेगी। जब हालात बिगड़ेंगे, लोग गिरेंगे, दुनिया डगमगाएगी, तब भी तुम स्थिर रहोगे, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें मौत से डर लगता है, मैंने मौत को हराया। तुम्हें भविष्य से डर है, मैं तुम्हारे कल का मालिक हूं। तुम्हें कमी का डर है, मैं तुम्हारा प्रदाता हूं। तुम्हें अकेलेपन का डर है, मैंने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डर चाहे जैसा भी हो, उसका उत्तर सिर्फ मैं हूं, यीशु। सुनो प्रिय आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा रहती है, और जहां मेरी आत्मा है वहां डर नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें साहस दूंगा कि तुम अपने जीवन के हर तूफान का सामना कर सको। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। आज यह वचन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे डर की जंजीरें अब भी टूट रही हैं। मेरी शांति अब भी तुम्हारे दिल में उतर रही है। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अब और नहीं बदल सकता? क्या तुम्हें लगता है कि जितना टूट चुका है वह अब कभी जुड़ नहीं पाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? सुनो, मैं यीशु हूं। मैं ही वह हूं जो बंद दरवाजों को खोलता हूं, असंभव को संभव करता हूं और हर दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत करता हूं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारे लिए मेरा वचन है। जब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से मेरा काम शुरू होता है। मैंने लाजर को 4 दिन बाद कब्र से बाहर बुलाया। मैंने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया और तूफान को शांत किया। क्या तुम्हारी समस्या इनसे बड़ी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। मैं तुमसे एक ही बात मांगता हूं, विश्वास। अगर तुम सरसों के दाने जितना भी विश्वास करोगे तो पहाड़ हिल सकते हैं। तुम्हारा छोटा सा भरोसा मेरे हाथों में बड़ी गवाही बन सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कल तुम्हें बांध चुका है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें हर सुबह नई दया और नई कृपा देता हूं। जिस तरह सूरज रोज उगता है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी नई उम्मीद रोज जन्म लेती है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। मैं तुम्हारे जीवन को नया पन्ना, नई कहानी और नई दिशा देता हूं। शायद तुम अभी घाटी में हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल पहाड़ की छोटी है। शायद अभी दरवाजे बंद हैं, पर मैं एक नया दरवाजा खोलने वाला हूं। शायद अभी लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, पर जल्द ही वे तुम्हें आशीर्वादित देखेंगे। प्रिय आत्मा, तेरा कल तेरे अतीत से बड़ा होगा। तेरे जीवन में अभी चमत्कार का मौसम आ रहा है और मैं ही वह हूं जो तेरे लिए सब कुछ नया कर रहा हूं। आज जब तुम यह सुन रहे हो, विश्वास करो, मेरे हाथ तुम्हारे जीवन पर काम कर रहे हैं। तुम्हारी नई शुरुआत आज से शुरू हो रही है। प्रिय आत्मा, आज मैं तुम्हारे दिल की उस तन्हाई की बात करना चाहता हूं जो कई बार तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। हाँ, वही तन्हाई जहां तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता, कोई तुम्हारे लिए नहीं है। पर आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वही प्रेम हूं जो शर्तों पर निर्भर नहीं करता। मैं वही स्वीकृति हूं जो हर गलती,
हर कमजोरी और हर असफलता के बाद भी तुम्हें अपनाता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें कम आंकती है। लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखते हैं। लोग तुम्हें देखकर निर्णय लेते हैं। पर सुनो, तुम्हारा मूल्य मेरी नजरों में है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की गहराई, तुम्हारे प्रयासों की शक्ति और तुम्हारी आत्मा की सुंदरता। और यही मूल्य तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देगा। तुमने शायद सोचा हो, अगर मैं अच्छा रहूं तो मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैं सफल रहूं तो मुझे सम्मान मिलेगा। पर मेरी माया में ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो। भले ही तुम थके हो, भले ही तुम गलतियां करो, भले ही तुम अकेले हो। मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है, यह हमेशा स्थायी है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे पास कितने भी दोष क्यों न हो, कितनी भी असफलताएं क्यों न हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी संतान मानता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथ में थामता हूं और कहता हूं, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल में। महसूस करो, बस मेरे पास आओ। मेरी बाहें तुम्हारे लिए खुली हैं। प्रिय आत्मा, आज मैं तुम्हारे उन सपनों की बात करना चाहता हूं जो तुमने कभी दिल में संजोए हैं। हाँ, वही सपने जो तुम्हें रातों को जगाए रखते हैं, जो तुम्हारे दिल में चमक भर देते हैं और कभी कभी डर भी पैदा करते हैं। शायद तुम्हें लगता है, क्या मैं कभी इन सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या यीशु सचमुच मेरी मदद करेंगे? सुनो, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकता है। मैं वही मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें हर चुनौती में रास्ता दिखाता हूं। और मैं वही प्रेम हूं जो तुम्हें कभी हार मानने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। तुम डरते हो असफलता से, आलोचना से और लोगों की नकारात्मकता से। पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां मेरा हाथ है, वहां डर नहीं टिक सकता। जहां मेरा मार्गदर्शन है, वहां अंधकार नहीं टिक सकता। तुम मेहनत कर रहे हो, पर लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहे। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारे प्रयासों को आशीर्वाद में बदल देता हूं। जो तुम छोटा समझते हो, वह मेरे हाथ में बड़ा बन जाता है। सपनों की राह में कई बार हिम्मत टूट जाती है। तुम सोचते हो, अब और कोशिश करने की शक्ति नहीं बची। पर मैं कहता हूं, मैं तुम्हें नया साहस दूंगा। मैं तुम्हें दृढ़ता दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को पकड़कर उन्हें सच करने में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, यह जान लो, जो भी तुम मेरे हाथों में सौंपोगे, वह सफल होगा। जो भी तुम मेरे मार्गदर्शन में कदम रखोगे, वह पूरा होगा। जो भी तुम विश्वास से चाहोगे, वह सच होगा। मेरा वचन है, आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे हाथ लगेंगे और तुम्हारे प्रयास फलित होंगे। प्रिय आत्मा, आज जब तुम यह सुन रहे हो, यह वचन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सपनों की राह में मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। मैं तुम्हारे प्रयासों को आशीर्वाद में बदलता हूं। मैं तुम्हें कभी हार मानने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी लाऊंगा। यीशु ने कहा, हे मेरे प्रिय, इस संसार में मनुष्य सब कुछ पाने की लालसा करता है, धन, नाम, शक्ति और मान। पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे पास संतोष नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य पूरे संसार को जीत ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ? सच्ची दौलत तुम्हारे खजाने में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। संतोष वही है जहां प्रेम है, क्षमा है और परमेश्वर की शांति है। मत भूलो, पिता स्वर्गीय तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए चिंता मत करो कि कल क्या खाओगे, क्या पहनोगे। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब तुम्हें अपने आप मिलेगा। सच्चा आनंद धन से नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से आता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, धन्य हैं वे लोग जो संतोषी हैं, क्योंकि वे सच्चे स्वर्ग की शांति का अनुभव करेंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चों,
विश्वास 3 चीजों से मजबूत होता है। 1, पिता पर विश्वास, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। 2, मुझ पर विश्वास, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। 3, पवित्र आत्मा पर विश्वास, वही तुम्हारा मार्गदर्शक और सांत्वना देने वाला है। संसार तुम्हें दुख देगा, पर साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारे आंसू मैं देखता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं सुनता हूं और तुम्हारी आहों को मैं समझता हूं, इसलिए निराश मत हो। तुम्हारा हर आंसू मोती बनकर स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है। तुम्हारी हर प्रार्थना पिता के हृदय को छूती है। याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। तो उठो, आगे बढ़ो और विश्वास की ज्योति जलाए रखो, क्योंकि जो अंत तुम्हें दिखाई देता है वह मेरे साथ एक नई शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेट का देखना चाहते हैं तो हमारे साथ